नमस्कार दोस्तों, जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती को लेकर बात करेंगे। शासनादेश इसी महीने हो जाएगा जारी। ये अभ्यर्थी बाहर ईडब्ल्यूएस को आरक्षण का लाभ नहीं, सीट वृद्धि, कट-ऑफ, ओवरलैपिंग, इन सभी विषयों को लेकर चर्चा करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। एक छोटा सा निवेदन आप सभी से, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर भी ज़रूर करें। तो जैसा कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती अपने अंतिम चरण में है और इसी क्रम में आप देखेंगे कि लगातार कई बार रिमाइंडर भेजे गए और वहाँ से जो भी जानकारी निकल कर आई वो यही कि प्रमुख सचिव ने आदेश दिया हुआ है विभाग को कि भर्ती जल्द से जल्द कंप्लीट कराई जाए। विभाग ने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है कि हम काम कर रहे हैं और बहुत जल्द ही आप लोगों को जो है इस भर्ती के लिए आगे की प्रक्रिया देखने को मिल जाएगी। और उसमें जैसा कि आप सभी ने देखा और सुना होगा कि 3 महीने अधिकतम का समय मांगा गया है विभाग के द्वारा कि अधिकतम 3 महीने के अंदर हम भर्ती को पूरा करेंगे। उधर मैनेजमेंट वाला जो मैटर है उस पर सुनवाई की जो डेट है वो लगी हुई थी, लेकिन सुनवाई नहीं हो पाई है और नेक्स्ट डेट लगा दी गई है। तो देखिए, कोई भी मैटर होता है वो उसमें ऐसा नहीं है कि वो डेट पे डेट लग रही है तो उससे कोई समस्या हो रही है। समस्या उससे नहीं हो रही है, बस इस भर्ती में जैसे कि पहले से सीटें क्लियर नहीं थी, आरक्षण क्लियर नहीं था किस तरीके से आरक्षण लगाना है, टोटल सीटें, विषयवार सीटें, ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं थी। पहली बार लिखित परीक्षा से भर्ती हो रही है और उधर 69,000 शिक्षक भर्ती का मैटर आप सभी लोग देखे ही हैं किस तरीके से आरक्षण का पेज वहाँ पर रहा। भर्ती में समस्या जो है वो बनी रही और इसी तरीके से यहाँ पर भी जो विभाग हैं, आयोग हैं, वो लोग नहीं चाहते हैं कि भर्ती में आगे कोई समस्या हो। इसीलिए जो भी चीज़ें हैं उसका निराकरण करके, जो भी प्रॉब्लम आ सकती है उसका निराकरण करके उसके बाद ये लोग भर्ती में जो है आगे की प्रक्रिया करना चाहते हैं। तो प्रस्ताव बहुत जल्द ही उम्मीद करते हैं कि पहुँच जाएगा और आप लोगों को देखने को भी मिलेगा। इसी उम्मीद के साथ आप लोगों से कहते हैं कि आप लोग सीट वृद्धि की भी उम्मीद बनाए रखें, क्योंकि इस सीट वृद्धि पर भी लगातार काम किए गए हैं। ऐसा नहीं है कि इस पर काम नहीं किया गया है, लगातार काम किया गया है। जब विज्ञापन आप देखेंगे दिया जाता है तो उसमें अधिकतम सीट और अधियाचित सीट की भी बात की जाती है। तो अधियाचित सीट का मतलब है 6,000 जो अधियाचन के पद प्राप्त हुए थे उसके बारे में 6,000 पद की बात वहाँ पर होती है। अब देखना ये होता है कि जो प्रस्ताव बनाकर भेजते हैं या फिर जो शासनादेश जारी होता है वो कितने पदों पर जारी होता है। डेली न्यूज़पेपर के माध्यम से तो अभी तक आपको वही पद देखने को मिले हैं, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, क्योंकि बढ़ोतरी के विषय में विभाग की तरफ से कोई भी ऐसा लेटर नोटिस नहीं जारी हुआ है। तो न्यूज़पेपर वाले भी वही जो सीटें रहती हैं उन्हीं को वो लोग 1894 करके न्यूज़पेपर में दे देते हैं। और देखिए, आपकी भर्ती में जिन भी अभ्यर्थियों का चयन कहीं अन्य जगह हो गया है उनसे एक निवेदन कि वो लोग आवेदन स्किप करें, आवेदन ना कराएं, ताकि किसी अन्य अभ्यर्थी का उनके जगह पर यहाँ पर इस भर्ती में हो सके। ओवरलैपिंग की बात करें तो हर एक भर्ती में जो आप देखेंगे कि ओवरलैपिंग होती ही है और इसी की वजह से कट ऑफ जो है आपकी ज़्यादा कम मैसेज आती है। अनरिजर्व कैटेगरी का हर जगह आप देखेंगे ज़्यादातर, या फिर कुछ ही जगहों पर ऐसा हुआ है कि अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ कम गई है, नहीं तो फिर अनरिजर्व कैटेगरी की जो कट ऑफ है हर जगह ज़्यादा ही जाती है, क्योंकि ओवरलैपिंग होती है। और ओवरलैपिंग में आप देखेंगे जो लंबवत आरक्षण रहते हैं, लंबवत आरक्षण में आपका EWS, SC ST और OBC आते हैं। तो लंबवत आरक्षण वाले जो अभ्यर्थी होते हैं वो ओवरलैप करते हैं अनरिजर्व की कैटेगरी में, क्योंकि अनरिजर्व की जो कैटेगरी होती है वो जो है जनरल की कैटेगरी नहीं होती है, उसमें अनरिजर्व में सभी आ जाते हैं। जनरल का तो उसी में चयन होगा, जनरल का तो कंफर्म है कि अनरिजर्व कैटेगरी में ही चयन होगा, लेकिन OBC, SC ST EWS अगर इनके मार्क्स ज़्यादा हैं, इनके नंबर ज़्यादा हैं तो ओवरलैप करके ये अनरिजर्व कैटेगरी में जाते हैं। अनरिजर्व कैटेगरी में जब इनका चयन होता है तो इस तरीके से ओवरलैपिंग की जो प्रक्रिया है वो की जाती है। तो ओवरलैपिंग तो 100% ही आपकी भर्ती में होगी। और यहाँ पर देखिए, कुछ मुद्दे जो उठ रहे हैं कि जो भूतपूर्व सैनिक हैं या फिर जो EWS के अभ्यर्थी हैं उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। तो जब भी किसी भर्ती को लेकर प्रक्रिया अंतिम चरण में रहती हैं तो इस तरह की तमाम जो चीज़ें हैं उस टाइम
देखने और सुनने को मिलती हैं, ये आपको पहले नहीं देखने को मिला होगा। ये चीज़ अभी क्या है कि भर्ती बिल्कुल अंतिम चरण में है, तो अब तमाम तरह के जो खुराफात हैं वो सबके मन में आते हैं, दिमाग में उठते हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा। लेकिन नहीं, जब ईडब्ल्यूएस में फॉर्म भरे गए थे तो ईडब्ल्यूएस का लाभ मिलेगा आपको, हर कैटेगरियों को, हर जो आरक्षण है उसका लाभ, तो उसको लेकर परेशान नहीं होना है। बहुत जल्द ही आप लोगों की भर्ती में शासनादेश आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल आश्वस्त रहें, और जो भी अभ्यर्थी पीसीएस प्री के लिए तैयारी कर रहे हैं वो करते रहिए। यहाँ पर देखेंगे कुछ टिप्स विशेषज्ञों के द्वारा बताए गए हैं। उसके साथ ही साथ आप देखेंगे बीपीएससी बिहार में जो है एग्ज़ाम को लेकर कल की डेट में किस तरीके से अभ्यर्थियों ने एक शिफ्ट में परीक्षा हो, एक दिन में हो, इसके लिए विरोध प्रदर्शन भी किया गया। नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों को पुलिस ने पीटा, आयोग ने कहा एक ही पाली में होगी परीक्षा। बीपीएससी अभ्यर्थियों का हंगामा, लाठीचार्ज। बीपीएससी की 70वीं संयुक्त परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन पद्धति के विरोध में शुक्रवार को नेहरू मार्ग पर प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों को लाठीचार्ज कर खदेड़ती पुलिस। जिला प्रशासन बोला कानून व्यवस्था हाथ में लेने वालों पर की जाएगी कार्रवाई। बेरी रोड पर आवागमन बाधित होने पर पुलिस ने किया बल का प्रयोग, कई छात्रों को आई चोटें। छात्र नेता दिलीप कुमार गिरफ्तार, जेल भेजने की तैयारी। तो आप देखेंगे नॉर्मलाइजेशन का किस तरीके से विरोध जो है वो किया गया। क्या है नॉर्मलाइजेशन पद्धति, ये भी यहाँ पर दिया गया है। आप देखेंगे कोई परीक्षा जब एक से अधिक शिफ्टों में होती है, इसीलिए आरओ एआरओ का जो विरोध हुआ यूपी में, पीसीएस का विरोध हुआ, किस लिए हुआ, यही इसीलिए हुआ। और अगर विरोध हुआ तो कहीं ना कहीं ये जो नॉर्मलाइजेशन होता है इसमें गड़बड़ी तो होती ही है, और इसी का नतीजा है कि प्रदेश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा पीसीएस में अभ्यर्थियों ने इस प्रकार से धरना प्रदर्शन किया कि आयोग ने भी ये मान लिया कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, और परीक्षा जो है एक शिफ्ट में कराने का फैसला ले लिया। 70वीं प्रारंभिक परीक्षा में नहीं होगा नॉर्मलाइजेशन। 13 दिसंबर को दोपहर 12 से 2 बजे तक परीक्षा, एक सेट का प्रश्न पत्र। बीपीएससी की 70वीं प्रारंभिक परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन के आधार पर रिजल्ट जारी नहीं होगा। बीपीएससी के अध्यक्ष रवि मनुभाई परमार ने बताया कि आयोग की ओर से नॉर्मलाइजेशन के आधार पर रिजल्ट जारी किए जाने संबंधित कोई विज्ञप्ति आधिकारिक तौर पर जारी नहीं की गई है। पूर्व की तरह प्रश्न पत्र का मल्टी सेट तैयार किया गया था, इसमें किसी एक सेट से परीक्षा होगी, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। अभ्यर्थियों में किसी तरह का भ्रम फैलाया गया है, यह भ्रम वही लोग फैला रहे हैं जिन्होंने परीक्षा से जिनको कोई मतलब नहीं है। बीपीएससी ने कुछ कोचिंग संचालकों और स्थानीय छात्र नेताओं पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है। अभ्यर्थियों के हंगामे के बाद बीपीएससी अध्यक्ष ने शुक्रवार को अपना पक्ष रखा। ये देखेंगे यूपीपीएससी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 एग्ज़ाम टिप्स। 15 दिन बाकी, सवालों के ट्रेंड्स को समझें और सीसेट पर भी ध्यान दें। 100 से 105 प्रश्नों का हो लक्ष्य। तो ये आप देखेंगे करियर सलाहकार के अनुसार करंट अफेयर्स की भूमिका, परिस्थितियों से न घबराएं, बढ़ाएं स्पीड और मनोबल। तो जो भी पीसीएस परीक्षा की तैयारी कर रहे हुए अभ्यर्थी हैं उनके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से स्ट्रेटजी आपको आखिरी 15 दिन में अपनी करनी है। बाकी आगे की जो भी जैसी भी सूचनाएं होंगी इन भर्तियों से संबंधित आप सभी को उसकी जानकारी समय समय पर चैनल के माध्यम से दी जाएगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।